नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हिंसा को लेकर के जो सियासत हो रही थी, उसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि अब नारदा घोटाले में जो है ममता के 2 मंत्रियों समेत 4 की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि सीबीआई गिरफ्तारी से इनकार कर रही है, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि सीएम ममता बनर्जी को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, भागे भागे वो सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। जिन 2 मंत्रियों को ले जाया गया सीबीआई ऑफिस में, उनका नाम है मंत्री फिरहाद हाकिम। ये बड़ी शख्सियत बताए जाते हैं, ममता के काफ़ी नज़दीकी हैं। दूसरे हैं सुब्रत मुखर्जी, तीसरे विधायक हैं मदन मित्रा और एक हैं पूर्व मेयर शोभन चटर्जी। ये बड़ी घटना इसलिए है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये कार्रवाई हुई है और हिंसा को लेकर के जिस तरीके से गवर्नर जगह जगह जा रहे थे और वहाँ के हालात बयां कर रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि कैसे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आपको याद दिलाएं कि जिस विधानसभा चुनाव के दौरान कोल घोटाला उभरा था और उसमें ममता के नज़दीकी और भतीजे समेत कई लोग सवालों के घेरे में आए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी को चोट लगी, वो व्हील चेयर पर नजर आई और वो बम्पर मतों से जीती, पहले से भी ज़्यादा मेजोरिटी लेकर के आई, सीएम बनी। लेकिन सीएम बनने के बाद और या सीएम रिजल्ट आने और सीएम बनने के बीच में, यानी कि जिस दिन मतगणना हुई उसके बाद जिस तरीके से कूच बिहार से लेकर के अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई और बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके समर्थकों को लगभग 10-12 समर्थकों को मारा गया है, 9 का उसने हवाला दिया था और कुछ केसेज का हवाला दिया था। उसके बाद से गवर्नर जो है उन जगहों पे गए जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी और ये कहा था कि हालात बहुत ख़राब हैं, ममता बनर्जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नर का ही घेराव हो गया था, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। और अब ये खबर आ रही है कि अचानक सीबीआई जो है एक्टिव हुई और 4 लोगों को सीबीआई ऑफिस लेके आई है। पहले बात ये आई कि मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, चारों को ऑफिस लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। ममता बनर्जी बहुत परेशान है और वो यही वजह है कि वो सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री सीबीआई ऑफिस बिना बुलाए पहुंच जाए तो इसके क्या मायने हैं। मायने हैं कहीं ना कहीं दबाव बनाना, मायने हैं सियासी संदेश देना कि लोग कि विधानसभा चुनाव में जब आप हार गए तो आप तरह तरह से इस सरकार को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नर जो है वो जगह जगह जा करके मुआयना कर रहे हैं, जो गवर्नर का काम नहीं होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है। और दूसरी तरफ अब ये कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें कि ये है क्या नारदा घोटाला। ये दरअसल एक नारदा न्यूज पोर्टल है जिसने कि 2016 में जो टेप किए थे वो टेप सामने आए थे। उसमें टीएमसी और ममता बनर्जी के नज़दीकी मंत्री विधायक नेता जो भी थे वो कैश लेते हुए एक फिक्सिशियस कंपनी से दिखाए गए थे। ये बताया जाता है कि ये जो टेप है वो 2014 का है और ये सब सतह पे आया था 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान। तब ये फिर मामला चला गया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के आदेश पे सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है और जब सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू किया था तब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया था। बीच में मामला शांत था और अब एक बार फिर से ये लाइमलाइट में आ गया है जैसे ही ये कार्रवाई हुई है। अब देखना ये है कि ममता बनर्जी इसके बाद क्या करती है, टीएमसी और ममता सरकार के क्या स्ट्रेटजी होती है और केंद्र सरकार की क्या होती है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जब हिंसा वहाँ पर बढ़ी थी तो होम मिनिस्ट्री ने बार बार रिपोर्ट मांगी थी, गवर्नर ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने उनको रिपोर्ट नहीं भेजी थी। वो भी मामला काफी तूल पकड़ा था। तो एक तरह से खींचतान का मामला हो गया है। जैसे ही इसको लेकर के और ज्यादा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।